हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 9 दिसंबर को होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। अब बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। तो बच्चों आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों के मध्य असली जो क्वेश्चन पेपर है वो पहुँच सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। प्रश्न 1 बच्चों, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 2 है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 4 है बच्चों, 120 का 20% होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग फटाफट इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इनका आंसर याद कर लेने हैं और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको शेयर करते चलना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। छठवां क्वेश्चन हमारे सामने, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुणनफल। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर हो जाएगा बच्चों लंबवत। प्रश्न 8 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। प्रश्न 10 है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते चलिए, ताकि सभी बच्चों को जो है असली क्वेश्चन पेपर मिल सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अति लघु प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। प्रश्न 11 है बच्चों, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा -4 इन दोनों को प्लस करेंगे तो -8/9 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 11 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात जो है 3 है। प्रश्न 13 देखिए, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा √625 एंड 625 25 का स्क्वायर है। अगला देखिए प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों √ के अंदर 64 और 64 जो है 8 का घन है। प्रश्न 15 है, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 × 100, 100 300 को 4 से भाग करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 75%। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक भी हमने कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। इनका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, -3/4 × -4/15 × 4 × 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे 0 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो किसी भी संख्या के यदि हम 0 के साथ गुणन करते हैं तो उसका पूरा का पूरा मान 0 हो जाता है। तो उत्तर क्रमांक 17 का आंसर हो जाएगा बच्चों 0। प्रश्न 18 देखिए, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा हमारे सामने 0.25 × 4f - 3 बराबर 0.05 × 10f - 9 गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 25 चौको 100, 1.00 f -25 नहीं 75, 0.75 बराबर 5 एकम 5, 0.50 f -9 × 45, 0.45। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ वाले एक साइड कर देंगे, चर वाले एक साइड, अचर वाले एक साइड। एक में आधा घटाएंगे तो यहाँ पे आधा आ जाएगा 0.50 f, 75 में 45 घटाएंगे 0.30, यह बराबर आ जाएगा बच्चों 0.30/0.50, 0 से 0 कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल। बच्चों यहाँ पे 3 को 5 से भाग करेंगे 0.6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर क्रमांक 18 का। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, जब थैले में से 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं, थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2/6, 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 6, 1/3 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। प्रश्न 20 देखिए,
प्रश्न 20 का बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 20 भी है बच्चों। प्रश्न 19 20 आप लोग इसका अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे देखिए बच्चों 704 को हम भाग कराएंगे, सबसे पहले एलसीएम कराएंगे, इसको काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने, अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घर बन जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 22 है बच्चों, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या को 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर देंगे तो कितने परसेंट की हानि होगी। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे तो आ जाएगा, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, यदि उसे आधा करते हैं तो उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक। प्रश्न 23 है हमारे सामने, समलंब चतुर्भुज PQRS में x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री, आसन्न कोण बनाते हैं दोनों। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल P की वैल्यू हमारे सामने है x - 20 प्लस एंगल Q की वैल्यू है x + 40 बराबर 180। इन दोनों को बच्चों प्लस कर देंगे तो x में x जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, 40 में 20 घटाएंगे तो 20, 180 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 160 डिग्री, 160 को 2 से भाग कर देंगे 80 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से 2 से 3 बार नोट कर लीजिए बच्चों, तभी आपसे सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं अच्छी तरीके से याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 24 है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या के लिए ज्ञात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 का एलसीएम कराएंगे, 2 5 के जोड़े मिलेंगे तो इसका गुणा कर देना, 5 25 25 पौधे आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे सामने, 2 का गुणा कराएंगे तो 2 4 a की पावर 4 + 3 2 6a² b + 3 2 6a² b + 3 9b²। इसको प्लस कर देंगे बच्चों तो 4 a की पावर 4, 6 में 6 जोड़ेंगे 12a² b + 9b² एज इट इज। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 26 नंबर हमारे सामने है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदर से मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ऊंचाई दिया है h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे 22/7 आ जाएगा और r की वैल्यू 5 × 5 × h की वैल्यू 21, 7 से काटेंगे 7 × 21, इसका गुणा कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे 22 एज इट इज, 5 का 5 गुणा 5 25 × 3, सॉल्व करेंगे 25 तो 75, 75 का बच्चों 22 से गुणा करेंगे तो 1650 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर बच्चों जो है इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी पूरा पूरा सोल्यूशन के साथ। वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।